नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एलआईसी का जो जीवन उत्सव प्लान नंबर 871 है। हम इंश्योरेंस प्लानिंग कैसे करेंगे सो दैट जो प्रीमियम आप पेमेंट कर रहे हैं वो 80C में डिडक्टेबल रहेगा एंड आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, पर्टिकुलरली हमारा जो जीवन उत्सव में जो इनकम बेनिफिट मिलता है वो भी सेक्शन 10(10)D में फुली एग्जेम्प्ट रहेगा। ओके, पर्टिकुलरली 5 to 6 ईयर जो केसेस है उसको हम लेके देखेंगे। इनकम टैक्स एक्ट में एक प्रोविज़न है, आपका सम अश्योर्ड और प्रीमियम का रेशियो 1:10 होना चाहिए। ओके, माने आपका जो सम अश्योर्ड का 10% से ज़्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्रीमियम सम अश्योर्ड का 10% से ज़्यादा है टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ सम अश्योर्ड माने प्रीमियम आपका माने 80C में डिडक्शन मिलेगा, उससे ज़्यादा जो है वो नहीं मिलेगा। ओके, और इनकम टैक्स में और एक भी प्रोविज़न है, अगर आपका सम अश्योर्ड और प्रीमियम का रेशियो अगर आपका 1:10 नहीं है, इस केस में आपका मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्सेबल हो जाएगा। पर्टिकुलरली इस केस में हमारे जो जीवन उत्सव में इनकम बेनिफिट वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर 1:10 ये रेशियो मेंटेन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इनकम टैक्स एक्ट ये भी बोलता है, अगर मैंने आपका जो इनकम बेनिफिट है या मैच्योरिटी अमाउंट है या सर्वाइवल बेनिफिट है वो 1 लाख से ज़्यादा है, तो अगर आपका 1:10 रेशियो मेंटेन नहीं है तो TDS भी डिडक्ट होगा, 5% रेट में TDS भी डिडक्ट होगा। ओके, लेकिन ये डरने का कोई बात नहीं है। कैसे टैक्स प्लानिंग करके, इंश्योरेंस प्लानिंग करके हम उससे बच सकते हैं वो हम स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स सी। सपोज आपका एज 20 ईयर है, 20 साल है, पेइंग टर्म 5 ईयर ले रही है। ओके, अगर 10 लाख सम अश्योर्ड लेते हैं तो आपका प्रीमियम 2,20,000 करीब आएगा। तो इस केस में क्या होता है, आपका सम अश्योर्ड और प्रीमियम का जो रेशियो है, ओके, तो आपका जो सम अश्योर्ड प्रीमियम रेशियो है 1:10 नहीं रहे, मैंने 10% से या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो आप माने 80C भी डिडक्शन नहीं ले सकते और मैच्योरिटी अमाउंट भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपको प्लानिंग करना है, क्या करना है, आपको सम अश्योर्ड अगर 10 लाख लिए है, ADDB राइडर 10 लाख लीजिए। ओके, टर्म राइडर 5 लाख लीजिए, तो आपका 25 लाख हो गया है कैपिटल सम अश्योर्ड। तो कैपिटल सम अश्योर्ड और प्रीमियम का जो रेशियो है वो मेंटेन रहे, मैंने 10 से कम हुआ तो आप डिडक्शन भी ले सकते हैं और आपका मैच्योरिटी भी टैक्सेबल नहीं होगा। ओके, एक्चुअली जो इनकम टैक्स एक्ट में जो वर्ड यूज़ किया गया है, मैंने जो आपको जो 10% ऑफ सम अश्योर्ड वाला, तो कैपिटल सम अश्योर्ड यूज़ किया गया है। कैपिटल सम अश्योर्ड का मतलब ये होता है, अगर सम मैंने आपका जो मैंने लाइफ अश्योर्ड का डेथ हो जाता है तब जो आपको बेनिफिट मिलता है, मैंने सम अश्योर्ड मिलता है या एक्सीडेंटल बेनिफिट मिलता है या टर्म राइडर बेनिफिट मिलता है, जो भी आपका बेनिफिट मिलता है उसको सब मिला के हम बोलते हैं कैपिटल सम अश्योर्ड। ओके, तो हम अगर सिर्फ सम अश्योर्ड लेते हैं वो 10% एक्सीड कर रहा है, लेकिन आप सम अश्योर्ड लिए, उसके साथ ADDB राइडर लिए, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, और टर्म राइडर भी 5 लाख का लिए, तो 25 लाख कैपिटल सम अश्योर्ड आया। और वो जो 25 लाख आया और प्रीमियम का जो रेशियो है वो 9.16 से बिलो 10% है, तो आपको मैंने डिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हैं, मैच्योरिटी भी एग्जेम्प्ट रहेगा। ऐसे आप अगर सपोज आप टर्म राइडर लेना नहीं चाहते, 20 साल का एज है, तो क्या होगा, आप टर्म को बढ़ा दीजिए। अगर आपका पेइंग टर्म 6 है तो आपका मैंने सम अश्योर्ड 10 लाख लिए, ADDB राइडर 10 लाख लिए, 20 लाख हो गया, और प्रीमियम आ रहा है 1,86,550, तो तब भी आपका प्रीमियम टू कैपिटल सम अश्योर्ड रेशियो जो है वो 9.33 है, 10% से कम है, तो आपको मैंने डिडक्शन आप क्लेम भी कर सकते हैं, एग्जम्पशन भी आप मैंने 10(10)D में मैच्योरिटी भी आपको मैंने मैच्योरिटी केस में जो आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा या मैंने बेनिफिट मिलेगा वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा।
इसे 30 साल भी हम देख रहे हैं। 30 साल में क्या है, आपका 10 लाख सम राइडर लिए और 10 लाख एडीडी भी लिए और 5 लाख टर्म राइडर लिए। तो इस केस में आपको 25 लाख आ रहा है, 25 लाख पर आपका प्रीमियम आ रहा है 2,28,800। वेल 9.15% आ रहा है, तो बिलो 10% है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज आप टर्म राइडर लेना नहीं चाहते हैं तो इस केस में क्या करेंगे, 6 ईयर टर्म ले लीजिए। तो आपका 10 लाख सम अश्योर्ड है, 10 लाख एडीडी भी है और आपका जो प्रीमियम है आपका 1,86,400 है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 40 ईयर में हम लिए, 45 में लिए, 50 ईयर जब हो जाता है, सपोज 5 ईयर पीपीटी लिए तो आपका 2,79,260 आ रहा है। ओके, आप सम अश्योर्ड 10 लाख लिए, एडीडी राइडर 10 लाख लिए और टर्म राइडर आपका 5 लाख में नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसको 10 लाख लिया। तो आपका कैपिटल सम अश्योर्ड 30 लाख आ रहा है और प्रीमियम 2,79,260, तो विद इन 10% है, 9.31 है, तो आप ले सकते। सपोज आप चाहते हैं नहीं मैं 10 लाख का एज भी ज़्यादा है, 50 ईयर है, तो 10 लाख का राइडर नहीं लूँगा, तो आप थोड़ा कम कर दीजिए, 5 लाख का राइडर लीजिए। अगर आप टोटली राइडर नहीं लेने से आपको 10% से ज़्यादा ही आ रहा है, तो इसीलिए आप अगर 10 लाख सम अश्योर्ड लिए, 10 लाख एडीडी भी राइडर लिए और 5 लाख का टर्म राइडर लिए, तो आपका 25 लाख टोटल आ रहा है। तो उस केस में भी आपका माने प्रीमियम जो है वो 2,04,535 है, तो वेल विद इन द लिमिट 8.18 है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इधर आप टर्म राइडर ले रहे हैं, अगर उसमें हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो टर्म को थोड़ा बढ़ाइए। ओके, तो यह इनकम टैक्स एक्ट जो है वो पहले हम डिस्कस कर ही लिए। आपका माने 1 अप्रैल 2012 के बाद अगर आपका डिडक्शन क्लेम करेंगे तो आपका टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ कैपिटल सम अश्योर्ड ही आप माने प्रीमियम आपका माने डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ही आपको डिडक्शन मिलेगा। ओके, और जो कैपिटल सम अश्योर्ड है हम डिस्कस किए हैं। कैपिटल सम अश्योर्ड जो है उसको भी माने अगर रॉ फॉर्म में हम समझेंगे तो in the event of death of the insured person, the amount received by the nominee as per the policy term, okay, shall be the capital sum assured। माने अगर लाइफ एश्योर्ड का डेथ होता है तब जो अमाउंट बेनिफिट मिलेगा ओके नॉमिनी को, उसको हम कैपिटल सम अश्योर्ड बोलते हैं। मैं आशा करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला है, तो कुछ केसेस हम डिस्कस किए हैं। आप हर केस को पर्टिकुलर एज में आप देख सकते हैं, वो सम अश्योर्ड और प्रीमियम का 10:1 मेंटेन हो रहा है कि नहीं है। नहीं तो आप राइडर जितना दे सकते इतना दीजिए, अगर उससे ज़्यादा देना नहीं चाहते हैं या आपको अलाउड नहीं उतना देना तो आप टर्म को बढ़ाइए। ओके, थैंक यू।